मैनपुरी में रविवार को कचहरी रोड स्थित कबीर आश्रम में सत्संग का आयोजन हुआ। आश्रम के महंत अमर साहब ने बताया कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र मानते हैं। बिना कारण के कोई कार्य संपादित नहीं होता। सुख के पीछे भी कारण है, दुख के पीछे भी कारण है। शांति के कारण अलग हैं तथा अलग ही अशांत के कारण हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर कमाई अपनी निसफल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अगर हमने अपने खेत में बबूल का बीज बोया है तो आम कहाँ से खाने को मिलेंगे, कांटे लगकर रोना ही पड़ेगा। इसी प्रकार अपने अंतःकरण चित्र मन बुद्धि में कुसंकारों के बीच बो रहे तो सुख शांति के फल से अपना जीवन लाभान्वित कहाँ से हो पाएगा। इसलिए इस गुरु समझना चाहिए कि चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ रहे हैं। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा। अंत धर्म भक्ति केवल कहने की चीज़ नहीं, आचरण में उतारने की चीज़ है। हम किसी संत गुरु देवी देवता के चरण छूते हैं, लेकिन आचरण को धारण करना ही उनकी सच्ची उपासना पूजा भी है और अपनी सच्ची भक्ति धर्म की पराकाष्ठा भी है। चित्र किसी का अच्छा हो, इसके साथ चरित्र भी अच्छा हो। हम किसी के चित्र की पूजा करते हैं तो उसकी पूजा करना बहुत ज़रूरी है। चरित्र और भक्ति एक साथ रहते हैं। जहाँ पर दिखावा खत्म हो जाता है वहाँ पर निष्पक्षता आ जाती है तथा आत्मा के तल पर आत्मीयता का सत्य व्यवहार शुरू हो जाता है। तभी प्रेम के फूल जीवन में खिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में निर्विकारता, निश्चल पवित्र जीवन आत्मज्ञान की सुगंधि से भरने लगता है। जैसे चंदन की सुगंधि जितनी लकड़ी को घिसा जाए उतनी ही सुगंधी और गहरी होती जाएगी। बताते हैं कि सिर्फ चंदन की लकड़ी से शीतलता ग्रहण करते हैं, लेकिन चंदन में सर्प की जहर का असर नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा के तल पर जिया हुआ जीवन से सद्गुणों की सुगंधि से भरा व्यवहार होगा। फिर ऐसा साधक वक्त पवित्र अंत कारण से सुख शांति मुक्त कल्याण दायी अमृत स्वरूप के विराजमान रहेगा। सत्संग अवसर पर तमाम संत भक्त मौजूद रहे।